जिद्दी अड़ियल दिल सोए ना, सूखी आंखों से रोए ना, दिल रोए ना। बाती हुई रातों से, कुछ अधूरी बातों से, प्यास नहीं मरती है दिल के अपने हैं अंदाज़े। मनमानी जाने। सर 120 करोड़ रुपए जमा हो गए। कब तक घुमाना है? क्या जल्दी है? सर अगर टैक्स देंगे तो वाइट होंगे। और हाँ सर, वो हेल्थ मिनिस्टर भी अपने पैसे मांग रहा है। तो मेरा आदमी है हेल्थ मिनिस्टर का। एक्चुअली सर वो नहीं है, इसलिए हमारे साथ कारोबार करने में घबरा है और कई दफ़ा मुझसे पूछ चुका है कि मेरे पैसे फंसेंगे तो नहीं। उसके पैसे उसके मुंह पे मार। अगर जल्दी कर रहा है तो मुझे नहीं करना उसके साथ काम। मैं काम अपने तरीके से करता हूँ, समझा? अभी जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। बात नहीं करनी मुझे। बंद करो ये सब। गो। बुलंद बख्तियार, If I'm not mistaken, Tayyaba Momin. exactly. What a pleasant surprise. And you are Rudaba's fiance. That's great. रुदाबा, तुम्हें पता है ये और इनकी स्टोरीज पूरे कॉलेज में मशहूर थी, स्पेशली लड़कियों में। इनका और जोनिया फंदी का अफेयर तो इतना मशहूर था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाकी सब लड़कियों ने इनसे इम्प्रेस होकर अपने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। और ये सब पुरानी बातें, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने इन दोनों गुनाहों को मान चुका हूँ। वैसे अब अगर रुदाबा चाहें तो मैं अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवाकर इनका नाम अपने दिल पर टैटू करवा सकता हूँ, अगर ये चाहे तो। ओह वाओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाती हूँ। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन। एक और बात, उसको बोलना मेरा हिस्सा फौरन पहुंचाए, समझा? नहीं तो मुझे अपने पैसे निकालने आते हैं। नहीं, माफी वाली कोई बशीर भाई। हाँ, तुझे नहीं कह रहा। बुलंद बख्तियार, और ये है बशीर मोमिन, मेरे बड़े भाई। हाँ। बशीर भाई, ये कॉलेज में मेरे सीनियर थे और रुदाबा के फियांसी भी हैं। अच्छा, चल बाद में कर यार। बैठो बैठो। हाँ बाद में करता हूँ बात। बैठो। ओके। तुम भी बैठो अपने क्लास फेलो के साथ भाई। चलो। अरे तुम इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कहीं नहीं जाती, बैठ जाओ। हाँ तो क्या नाम बताया था? बुलंद बख्तियार। बुलंद, तो क्या करते हो? वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक में होता हूँ। ओके। सो आपका इंतजार हो रहा था? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं साउथ अफ्रीका में था तो मुझे इत्ला नहीं मिली, इसलिए मुझे पहुंचने में देर हो गई। तो किसी रिश्तेदार वगैरह ने फोन करके नहीं बताया? अजीब लोग हैं यार। नहीं, यहाँ हमारे रिलेटिव्स कोई है नहीं। जितने भी थे वो सब अमेरिका मूव कर चुके हैं। जो लोग यहाँ हैं उन्हें मैं जानता नहीं। वहाँ कौन कौन है? एक्चुअली मेरे डैड अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हैं, तो इसलिए कोई इमीडिएट रिलेटिव्स नहीं है। हाँ लेकिन होते हैं ना कोई, मतलब खाला, चचा, ताया, पुप्पो, दूर का खालू, कोई तो होगा। कोई भी नहीं। हमारे वाला ही हाल है। क्या करते हो? वर्ल्ड बैंक में होता हूँ। बैंकर हो? गुड। तो अब शादी कैसे करोगे? आई मीन कौन डिसीजन लेगा? डिसीजन तो डैड ले चुके हैं। अरे वो तो चले गए भाई दुनिया से। I mean, he's no more.
बट कौन फैसला करेगा तुम्हारी शादी का? कोई बड़ा होना चाहिए। मैं अपने फैसले खुद करूंगा। आई लाइक इट। तो वही टिपिकल शादी करके बीवी पाकिस्तान छोड़ दी, खुद अमेरिका में, या नहीं, जाहिर है जहां मैं जाऊंगा मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही जाएंगी। हाँ, इन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए। हाँ, उसका कोई मसला नहीं है, बता देना, रातों रात प्रोसेस करवा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रोसेस है जिसे सबको गुजरना ही होता है। प्रोसेस सब में नहीं शामिल होते हैं हम लोग, तुम समझाना इसे जरा। जस्ट लेट मी नो, ऐसे होते हैं हमारे का, ठीक है? सो कब तक शादी का इरादा है वैसे? अब जब तक आदिल भाई ना आ जाए। आदिल क्यों? जाहिर है रुदाबा के भाई तो वही है ना। हाँ हाँ, ट्रू। आई थिंक काफी देर हो गई है, मैं अब जाऊंगा। खाना खा के जाओ यार, ऐसे नहीं। फिर कभी से। श्योर? श्योर। चलो ठीक है, जाओ भाई अपने ये क्लास फेलो को छोड़ के आओ। हाँ, और आप तो जाएंगी बिल्कुल, है ना? लेट्स गो। जाइए जाइए, शर्माइए नहीं। टेस्ट तो बहुत अच्छा है इसका। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। ही इज नाइस। अच्छा शौहर बनने की वैसे सारी क्वालिटीज हैं उसमें। ख्याल करना जानता है, रोमांस करना जानता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट। बस एक फर्क है। वो क्या? तुम हंसोगी। बताओ तो। तेबा, मैं हमेशा चाहती थी कि जिस शख्स से मेरी शादी हो ना, उसकी जिंदगी में मैं पहली लड़की हूँ। नहीं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में पहला और आखिरी मर्द होगा। लेकिन इस बुलंद की तो दो गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। कम ऑन रुदाबा, आजकल तो हर लड़के की गर्लफ्रेंड्स होती हैं। ये कैसा बहाना है? मैंने तो हर लड़की की तरह बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए। For God's sake, अब तुम इस बात पे अपसेट हो जाओगी। अपसेट नहीं, बस चुभन सी होती है कि काश ऐसा ना होता। लेकिन अब मिस्टर 100% परफेक्ट बनने से तो वो रहा। तेबा, एक बात बताओ, कैसी थी वो? कौन? जोनिया अफंदी? बहुत खूबसूरत थी। तुम मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ, लेकिन वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। But for God's sake, उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं अब। हाँ। हाँ, जो भी। मैं तो बस क्यूरियस थी कि इन दोनों का मामला कितना सीरियस था। मामला तो रोमियो एंड जूलियट जितना सीरियस था, लेकिन ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। और जहां से मुझे दिख रहा है ना, बुलंद तुम में बहुत ज्यादा कमिटेड हो चुका है, इसलिए तुम्हें ये बातें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रियली? क्यों? ये देखो। Really nice. ये बुलंद बख्तियार मेरे कॉलेज में सीनियर थे और दावा के फियांसे भी। सो आपका इंतजार हो रहा है। तो क्या करते हो? वर्ल्ड बैंक में होता हूँ। बैंकर हो?
शादी कैसे करोगे? कौन फैसला करेगा तुम्हारी शादी का? मैं अपने फैसले खुद करूँ। मैं अपने फैसले खुद करूँ। मुझे पसंद करने का शुक्रिया। आपको किसने कहा कि मुझे आप पसंद है? मैंने खुद देखा था। वो जूनिया फंदी से पहले की बात थी। तुम्हें सिर्फ नाम पता चला था अभी, लड़की का तो मैं पहले बता चुका था। लेकिन अगर ऐसी कोई कहानी मेरी होती तो? इसी डर से तो तुमसे पूछा नहीं। ऐसे सवाल पूछने से बहुत घबराता हूँ जिनके जवाबों से मुझे खौफ आता है। मैं बहुत ही पॉजेसिव मर्द हूँ, बहुत ही देसी, और मेरे इस देसीपन का अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसीलिए मैंने अपनी, तुम्हारी, हम दोनों की जिंदगी में से पास्ट को माइनस करके सिर्फ प्रेजेंट को बेस बनाया। और वैसे भी माजी कुरेदने से तकलीफ मिलने का चांस ज्यादा होता है, और ये ज्यादा अच्छा नहीं कि हम हमारी जिंदगी का आगाज, हमारा जो ग्राफ है, आज से ड्रॉ करें। हाँ, अगर आज के बाद हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा है तो फिर हम दोनों एक दूसरे के मुजरिम हैं। मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। श्योर। जी बशर भाई। किससे इजाजत लेके तुम डिनर पे गई थी? कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो उसका। किससे इजाजत लेके गई थी तुम? तैयबा को पता था। पता तो मुझे भी था। मैं इजाजत की बात कर रहा हूँ। इजाजत तो किसी से नहीं ली। रुदाबा, तुम यहाँ मेरे घर में रह रही हो, मेरी जिम्मेदारी हो, और यहाँ पे तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। आइंदा कहीं भी जाने से पहले मुझसे इजाजत लेना मत भूलना। अंडरस्टैंड? हमारी मंगनी हो चुकी। मैं नहीं मानता इस मंगनी को, क्योंकि मेरे सामने नहीं। और एक बात वाज़ेह रहे कि अभी तक आदिल ने इस हवाले से कोई फैसला किया नहीं है। सो किसी ऐरे गैरे के साथ तुम्हें आने जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। फरीज़ा का सो रही है। ठीक है, आज से वो मेरे कमरे में सोएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस बच्ची का कोई ख्याल नहीं है। हर वक्त तुम अपने ख्यालात में गुम हो, और फरीज़े के मामले में मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बशर भाई, उसका सुबह स्कूल है, मैंने उसे तैयार करना होता है। ओके, मेरे कमरे में आके तैयार करवा देना उसे। आपके कमरे में? प्रॉब्लम है मेरे कमरे में आने में, और अगर तुम्हें वाकई कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, अपने भाई को फोन करके बोलो कि मैं आपकी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कॉल है, अभी फोन करो उसे। मिलाओ। सुनिए। जी मैम। वो परीसे के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, उसे प्लीज कमरे से ले आएंगी? पर मैम, हमें इजाज़त नहीं बगैर बुलाए अंदर जाने की। नहीं नहीं, बशर भाई ने मुझे खुद रात को कहा था कि
परीजे को रूम से लेकर तैयार कर देना। मैम अगर सर ने आपको कहा था तो आप चली जाएं, सर आप पर नहीं बिगड़ेंगे। नहीं, लेकिन रूम लॉक होगा ना? सर का दरवाजा तो हमेशा खुला होता है, लॉक नहीं होता। आप चली जाएं अंदर। चलिए ठीक है। परीजे, परीजे उठो, स्कूल जाना है। कैसे बेटा गेट अप। नहीं नहीं नहीं, सुबह हो गई है, चलो उठो, स्कूल जाना है। नहीं नहीं, छुट्टी वुट्टी नहीं होगी, स्कूल तो जाना पड़ेगा। और परीजे चलो। कहाँ लेके जा रही है उसे? अपने कमरे में। क्यों? वो इसको तैयार करना है। यहाँ नहीं तैयार हो सकती? वो इसका सामान वहाँ पड़ा है। सामान यहाँ नहीं आ सकता। जी। सुनो, अब अगर उठा ही दिया है तो नाश्ते का भी खोल देना। वॉशरूम जाओ, चलो जाओ जाओ जल्दी। फरीजे का नाश्ता कहाँ है? सर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर मैंने लगा दिया। अब तू फैसला करेगा कि मेरा नाश्ता ऊपर और फरीजे का नाश्ता नीचे लगेगा? किसने कहा था तुझे? सर मैम ने सिर्फ चाय का कहा था। बहस की जरूरत नहीं है मुझे, जल्दी जा नाश्ता लेकर आओ। चलो फरीजे, तुम इधर आओ मेरे पास। एक सेकंड। यहाँ बैठो, आ रहा है, नाश्ता भी कर लेना, ठीक है? चलो चाय बनाओ मेरे लिए। मुझसे कह रहे? फरीजे को कहूंगा कि चाय बनाओ। ऑफ कोर्स तुम्हें कह रहा हूँ, आती है ना बनानी? जी चाय बनानी आती है मुझे, लेकिन वो मुझे ये नहीं पता आप कैसी चाय पीते हैं। क्या मतलब मैं कैसी चाय पीता हूँ? पूछो कैसी चाय पीता हूँ। आप कैसी चाय पीते हैं? गुड। दूध भरा नाम, बगैर चीनी, फीकी और कड़वी चाय। कोई अपनी जैसी चाय पीता है। क्या कहा तुमने अभी? कुछ नहीं। नहीं नहीं, तुमने कुछ कहा है अभी? नहीं, मैं चुप थी। ये चाय का कप रखो, रखो इसे चाय को। चुप थी तो दिल में क्या सोचा है ये बताओ। वो कुछ नहीं। अच्छा चलो नाश्ता करो आके। मैं नाश्ता नहीं करती। नाश्ता करना तो जरूरी होता है। जी पता है, लेकिन मैं नहीं करती। इस घर में मेरे उसूल चलते हैं और इस घर में कोई मुझे इनकार नहीं करता। सुना तुमने? चलो नाश्ता करो। परी, वो आपका लंच बॉक्स भी रेडी है और आपकी वाटर बॉटल भी। हैव अ गुड डे एट स्कूल, ओके? अबे तू खड़ा शक्ल क्या देख रहा है? जूस दे इसमें, चाय बना मेरे लिए। दूध का है? रुदाबा का है?
सर मैम अपने कमरे में। बुलाओ उसे, बोलो बशीर साहब बुला रहे। राइट सर। रुको, मैं खुद बुला के लाता हूँ उससे। राइट सर। आओ मेरे साथ। तो फरीजे को तुमने नौकरों के हाल पे छोड़ा हुआ है। वो इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसे स्कूल लेके जाते हैं, इसको नाश्ता कराते हैं। अपने भाई और भाभी के सामने बड़ा बढ़ बढ़ के हामी भर रही थी तुम कि मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगी। अब रख क्यों नहीं रही हो? आज इसकी रूटीन मैंने अपने हाथ में ली है तो पता चला है कि क्या हो रहा है इस बच्ची के साथ। क्या हो गया बशीर भाई? पूरा पूरा ख्याल तो रखती हूँ उसका। ये पूरा पूरा ख्याल है तुम्हारा? मैं अगर इसको अभी लेके ना जा रहा होता स्कूल तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि नौकर लेके जा रहे हैं इसे। बशीर भाई आपने खुद ही तो कहा था कि आज आप इसे लेके जा रहे हैं। तो तुम मेरे साथ नहीं जा सकती? क्यों शर्माती हो इतना मुझसे? मैं मंगेतर हूं तुम्हारा। नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके होते हुए मेरा जाना भी लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। मैं अपने हिस्से की ड्यूटी निभा रहा हूं, तुम्हें अपने हिस्से की ड्यूटी निभानी है। अंडरस्टैंड? चलो चलो परी से चलो। हेलो, कैसी हो जायरा? आई एम गुड। हाउ आर यू? हाउस परीजे? ठीक है, अभी स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ उसे। ज्यादा जिद तो नहीं करी है? यार वो बेचारी क्या जिद करेगी, अकेली अकेली बस घर में परेशान ही रहती है। क्या हुआ? तैयबा का तुम्हें पता है, उसका तो मसला ही कभी हल नहीं होगा। बेहाल पड़ी रहती है वो हर वक्त, और नौकरों के हाल पे छोड़ नहीं सकता मैं बच्ची को। नौकरों के आसरे पे क्यों है? वेज रुदाबा? रुदाबा तो भाई वो जब घर पे होती हैं तब अपनी जिंदगी में मगन है वो। कहाँ होती है वो? कहाँ चली जाती है? मंगेतर आया हुआ उसका, उसके साथ आती जाती है। डिनर के वक्त भी गायब होती है। कल रात को भी इत्तेफाक से मैंने जाके देखा बच्ची अकेली थी घर पे। सुबह उठा के उसे अपने कमरे में ले आया हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ही ऑफ ले लूँ कुछ दिनों के लिए। क्या मतलब है? कौन सा मंगेतर है? कौन आया हुआ है? अबे क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें भी नहीं पता कि इसका मंगेतर है? तो कब आया? अबे मुझे क्या पता है यार, तुम खुद बात करो, इससे पूछो कौन मंगेतर है। मेरे कान खा रही हो? ये लो बात करो, ओ बात करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कौन आया हुआ है रुदाबा? भाभी बुलानी। कब आया? 2 दिन हो गए। उसको आए हुए 2 दिन हो चुके हैं और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे ये बात किसी और से पता चल रही है। नहीं भाभी, मैंने उन्हें आपका नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो भाई से खुद बात करेंगे। ये क्या बात करेगा वो? तुम उसके साथ घूम रही हो, फिर रही हो, तुमने कॉल कराना जरूरी नहीं समझा। जब तुम अपने भाई की इंपॉर्टेंस नहीं कराओगी तो वो क्यों करेगा? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, हेलो हेलो। इधर लाओ फोन, बंद कर दिया होगा उसने। ऑब्वियस है, पुरानी जान पहचान है तुम्हारी उससे, इसीलिए इतनी मुतमईन हो। ठीक है ठीक है। हाँ क्या है? कौन सा मैंने? भाई प्लीज फोन उठाएं। पता नहीं भाभी ने भाई से क्या क्या कह दिया होगा। हेलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग? इस वक्त? हाँ मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मॉर्निंग के वक्त गुड मॉर्निंग नहीं कह सका। तुम्हें बताओ, तुम आ सकती हो अपने घर, मेरे घर? क्यों? एक्चुअली डैड का भी खत्म नहीं हुआ था तो मैंने आज घर पे कुरान खानी रखवा ली। आप अंकल के लिए खुद भी दुआ कर सकते हैं। मैं भी जब अब्बा के लिए दुआ मांगती हूँ तो अंकल का नाम जरूर लेती हूँ।
मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड को दुनिया लावारिस के तौर पे याद रखे। इसलिए मैंने घर पे कुरान खानी रखी है, सबको इनवाइट किया है ताकि डैड की ताज़ियत सबसे खुद रिसीव करूं। और मुझे आज पता चला है कि किसी मरने वाले के लिए उसके औलाद का ये तकलीफ अमल कितना जरूरी होता है। दुनिया की नजर में वो कितना मोतबर हो जाता है, वरना ये दुनिया उसे बेकार और गैर जरूरी समझती है। एंड फॉर मी, मेरे डैड ना ही गैर जरूरी हैं और ना ही बेकार। कब है कुरान खानी? आज। और तुम तो जानती हो कि मेरे घर में कोई लड़की तो है नहीं जो मेजबानी के फराइज निभा सके, और वैसे भी इस काम के लिए डैड की बहू से बेहतर ऑप्शन और कौन हो सकता है? जी वो बुलंद, सुने मैंने आपको आदिल भाई का नंबर दिया था, आपकी बात नहीं हुई उनसे? हाँ, कल तुमसे बात करने के बाद मेरी काफी डिटेल में बात हुई थी उनसे। तो बात हो चुकी है? क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? मेरा मतलब उनका मूड ठीक था? उन्होंने हाँ, उन्होंने तुम्हारी तरह मुझे पसंद करने का कोई इशारा तो नहीं दिया, बस ये कहा था कि वेलकम टू द फैमिली। अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इतनी परेशान हो गई थी। कोई परेशानी है क्या? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। सुने, आज मैं तैयबा को भी ले आऊं? लिसन रोदाबा, तुम अपने घर में किसे बुलाना चाहती हो उसके लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ टाइम से पहले आ जाना ताकि इंतजाम वगैरह देख सकूं। जी। सर 12:30 पर आपको पीएम से मिलना है और उसके बाद ज़िक्रिया साहब से मिलने जेल जाना है। अजीब आदमी है यार ये, आधी जिंदगी जेल में रहा है और अब इसके पीछे मुझे ख्वार होना पड़ता है। सर अब वो लीडर है, जेल जाएगा तो गंगा नहाएगा, लोग वैसे तो उस पर रहम खाएंगे नहीं। जाहिर है सर उसके सारे पैसे आपके पास हैं, जाना तो पड़ेगा। और हाँ सर, मैंने सुना है कि इस बार इलेक्शन में उसकी गवर्नमेंट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। किस चक्रों में पड़ गया हो तुम? खान बेफिक्र रहो, हमारी हुकूमत नहीं जाने वाली, क्योंकि हम बादशाह हैं अपने काम के। वो आदिल की कंपनी को 80 करोड़ रुपए की पेमेंट होनी थी, हो गई? क्या करते हो यार तुम? एटलीस्ट मुझे तो बताओ। उसके मैनेजर से बोलो कि रिपोर्ट लाके दे मुझे, बेशक आधी रात को। यस सर। हेलो भाई आप कहाँ थे? मैंने इतनी दफा आपको कॉल्स की। बेटा खैरियत? 15 मिस्ड कॉल्स की हुई है तुमने, ऑल गुड? जी भाई, वो आपसे बुलंद के बारे में बात करनी थी। हाँ बेटा, मेरी बात हुई थी उससे। जी मैंने आपका नंबर दिया था। स्काइप पे बात हुई थी बेटा, काफी डिटेल में। अच्छा खासा डिसेंट लड़का है, आई कैन लाइक हिम। चलो, तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हूं अब मैं। अच्छा, वो भाभी ने आपको नहीं बताया? नहीं बेटा, वो मैं एक्चुअली ऑफिस में देर हो गई थी थोड़ी, मुझे घर गया तो वो सो चुकी थी। अभी फोन पे बात हुई, उसने बताया मुझे तुम्हारी भाभी ठीक ठाक नाराज है तुमसे भी और मुझसे भी। मुझे पता है भाई, प्लीज उनको मना लें। वो तो मैं मना ही लूंगा बेटा, हमेशा मनाता ही तो हूं उसे मैं। थैंक यू। अच्छा सुने भाई, वो आज मुझे बुलंद की तरफ जाना था, वो उनके वालिद का खत्म है। मैं अपने साथ तैयबा को भी ले जाती हूँ। हाँ बेटा चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, ओके? जी भाई, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तैयबा, वो जो भी है उससे कहो मुझसे बात।
so sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. It's okay. सर आपने कुछ लगाया भी नहीं। आप तो बहुत जल गए होंगे। हाँ, जल तो बहुत ज्यादा गया हूं। तो सर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा कोई मरहम होगा जो इस जलन को बता सके। ले आओ। अरे आओ 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 प्लीज प्लीज बैठो। कभी कभी इतना केयर करना भी ना यकीन दिला देता है कि आप गैर हैं। कमन तैयबा, हम लोग स्कूल लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कम से कम हम लोग तो गैर नहीं है। बुलंद, आई एम रियली सॉरी अबाउट योर फादर। मुझे अच्छी तरह याद है अंकल तुम्हें खुद ही पिक एंड ड्रॉप करते थे स्कूल से और कॉलेज से। हाँ, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़ दिया। कम ऑन बुलंद, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। अब उसकी वजह से तुम खुद को अपसेट तो मत करो, बल्कि तुम रुदाबा को देखो। इसे देखकर तुम सारे गम भूल जाओगे। हेलो, इतना भी नहीं देखो। जाके मेहमानों को तो भुगता लो पहले। अस्सलाम वालेकुम रमजान चाचा। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। ये देख ले, इतने काफी और बिछा दूं मैं। ये काफी है, बिछा दें। और वो बर्तन वगैरह भी चेक कर लीजिएगा, मैंने निकाले हैं भाई। रमजान चाचा, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, मेहमान कितने बजे आ रहे हैं? 5 बजे। 5 बजे? रुदाबा तुम जल्दी से जाके सारा काम देखो, मैं परीजे को लेकर आ रही हूँ, गाड़ी में ही सो रही है। हाँ,
कितने बजे गए ये लोग? सर 4:30 बजे। किससे पूछ के गए?